अब जो इब्तिदाई तफसीलात सामने आ रही हैं दूसरे पोस्टमार्टम की, उसके मुताबिक ये वाज़े हो रहा है, ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई थी, पीछे से गोली लगी थी। और जाहिर है ना पीछे से वो गोली कैसे मारते अपने आप को, ये एक अलग सवाल उठ रहा है। और फिर क्या गोली मार के उन्होंने पिस्तौल घुमा दी थी, ये एक अलग सवाल उठ रहा है। काशिफ, पुलिस की नेग्लिजेंस पर तो सवाल उठ ही रहा है, मगर साथ में एक हो कि जी आपसे नेग्लिजेंस हो गई और आप अपनी उस नेग्लिजेंस को कवर करने के लिए कि कहीं आप पर जिम्मेदारी ना आ जाए, आप कवर अप कर रहे हैं, या फिर ये एक सिस्टमेटिक कवर अप है जिसमें कुछ ना कुछ है जिसकी निशानदेही या अंदेशा वालिदैन और उनके वकील उठा रहे हैं कि जी किसी को बचाने की कोशिश। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, पुलिस कैसे ऑपरेट करती है? बतौर क्राइम रिपोर्टर आप देखते हैं, ये गलती हो गई, उसे कवर अप कर रहे थे, या कुछ है जिस अंदेशा का बार बार इजहार किया जा रहा है? देखिए शादेब, स्टार्टिंग से तो यही लग रहा था कि ये पुलिस इसको कवर अप इसलिए कर रही है कि इसमें कुछ नेग्लिजेंसी हुई है, और स्टार्टिंग पॉइंट से हुई। जब से ये लाश मिली तब से लेकर अब तक कुछ ऐसी गलतियां पुलिस से हो गई, जो क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुंची थी उससे ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से ये पुलिस इस चीज़ को थोड़ा सा छुपा रही है। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा था बीच में हमें कि ये बाकायदा कोई प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस चीज़ को, चूँकि जो मेडिकल बोर्ड में बार बार चेंजिंग की जा रही थी उसमें किसी हद तक हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस ज़राए भी इसमें मुलविस है, और वो भी जो है वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उनकी जानिब से भी ये कोशिश की जा रही थी कि इस तरह के मामलात ना हों। कब्र कुशाई की तरफ अगर ये मामला जा रहा है तो उसमें जो सैंपल्स हैं उसमें जो डॉक्टर जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से जो शवाहिद दिए जा रहे हैं या उनको इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी देखा गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पुलिस का एक नैरेटिव था कि ये खुदकुशी है, बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जा रही थी। फिर जब भी इस केस में कोई डेवलपमेंट होनी होती थी पुलिस की जानिब से एक नई चीज़ सामने आ जाती थी, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए करके पुलिस बार बार ये चीज़ें कर रही थी। अब जब जैसे ही इस रिपोर्ट की इब्तिदाई चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो कि आज पूरा दिन होता रहा और कब्र कुशाई के मामला हुआ, और उसके बाद तो मेरी एक सीनियर अफसर से जब बात हुई तो उनकी जानिब से उनका नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि जो मुझे कल तक ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी है और इसके बहुत सारे शवाहिद हमारे पास हैं और हमने 80% तक ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आज वो मुझे ये कहते हुए दिखाई दिए कि ऐसा भी है कि हम इसको अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको चेक करें, और जैसे ही ये रिपोर्ट फाइनल होकर हमारे पास आएगी तो हम यकीनी तौर पर इसको हर पहलू से चेक करेंगे, और हम ये कर भी रहे हैं। यानी काशिफ जो आईजी सिंध ने कह दिया था कि ट्रेस हो गया है, मैं नाज़रीन को वो दिखा भी देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था, फिर आपके सामने सवाल रख देता हूं। हालांकि उस वक्त डॉक्टर सुमैया सैयद सवालात उठा चुकी थी 14 निकात पर कि जी ये सवालात उठते हैं इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। उसके बावजूद पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड तो इसरार था, मगर आईजी ने भी कहा था कि केस तकरीबन ट्रेस हो गया है। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर मैं सवाल रखता हूँ आगे। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मेहनत की है। आपको पूरी जो केस की आउटकम है वो कुछ दिनों में सामने आएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है तो हम कहते हैं कि जी आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप वोट बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। ये सब उस वक्त हो रहा था जब पुलिस सर्जन सवालात उठा रही थी। जियो न्यूज़ मुसलसल इस बात को कवर कर रहा था, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे कि बातों की समझ नहीं आ रही है। जब पुलिस कह रही थी कि खौल बरामद हुआ है तो काशिफ मुश्ताक, राहिल सलमान जाए वकुआ पर गए, और जो बार बार गए थे उन्होंने कहा मुमकिन नहीं नजर आता। जब पुलिस ने ये सवाल उठा कि जी वहाँ पर खून क्यों नहीं था, तो राहिल सलमान, काशिफ मुश्ताक दोनों ने बताया कि वहाँ पर खून नहीं नजर आ रहा था, उतना खून नहीं था। अगर ये प्राइमरी क्राइम सीन है, सेकेंडरी क्राइम सीन नहीं है, तो प्राइमरी क्राइम सीन में ये होना चाहिए था, मगर पुलिस जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर सुमैया सैयद ने ये कहा था कि जी अगर वहां पर खून कम है, और पुलिस ने, जब हमने पुलिस के सामने सवाल रखा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मट्टी नर्म है और मट्टी नर्म होने की वजह से खून जज्ब हो गया होगा। यानी फिर ये इशारा दिया पुलिस ने कि यही प्राइमरी क्राइम सीन है, मीर रज़ा अली ने खुद को यहीं पर गोली मारी है और उसका खून जज्ब हो गया होगा। तो डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा वहां पे भी सॉइल टेस्टिंग हो सकती है और पता चल सकता है कि कितना खून जज्ब हुआ है, मगर उसके बाद सवाल उठ रहा था कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। कल वज़ीर दाखिला ज़िया लंजाड़ ने हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कहा था कि इस हवाले से भी हम तहकीकात करेंगे। काशिफ, गेस्ट हाउस का मामला भी आया, उनके वालिद ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ गया
तो मैंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई, तस्वीर देखी, एक बंदा भाग गया, दूसरा आया, दूसरे ने देखी, वो भी भाग गया। आप जाहिर है कुछ चीज़ें आवाम के सामने आ रही थी, मगर कुछ चीज़ें जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तहकीकात कर रहे थे वो आवाम के सामने नहीं आई। आप मुसलसल इस हवाले से तहकीकात कर रहे थे। गेस्ट हाउस बंद हो गया, आपने हमें बताया। और कल जब हमने ज़िया लंजार साहब के सामने मामला रखा, उन्होंने कहा इस पहलू से भी तहकीक हो रही है। किसका गेस्ट हाउस था, उसका किरदार क्या है, क्योंकि जो उसका पिछला गेट है उसी के पास से बॉडी मिली। बिल्कुल शादेब, ऐसा ही है। उसके पिछले गेट के करीब से ये बॉडी मिली है और जो गेस्ट हाउस है उस पर मैंने मुसलसल 2 से 3 दिन वहाँ जाने की कोशिश भी की। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं जब गया वहाँ पर तो वो गेस्ट हाउस बंद है। फिर उसमें जब पुलिस की जानिब से हम ये पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन अफसरान से कि क्या इस केस के हवाले से कुछ लोगों के बयान लिए गए, तो पुलिस कहती है कि यकीनी तौर पर 15 से 18 लोगों के बयान लिए गए। अब जब 15 से 18 लोगों के बयान लिए गए तो क्या उन बयानात के अंदर गेस्ट हाउस के जो गेस्ट हाउस बंद है उनके बयानात लिए गए, चूँकि फैमिली बार बार गेस्ट हाउस की तरफ पॉइंटेशन करती है। अब वो इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, या उन्होंने कुछ देखा या उन्होंने सीसीटीवी नहीं दी, फैमिली इस वजह से पॉइंटेशन करती है। लेकिन क्या पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया, तो पुलिस ये कहती है कि हमने गेस्ट हाउस से भी 2 से 3 अफराद के बयानात लिए हैं। लेकिन जब हम तफ्तीशी अफसरान से इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अभी तक किसी शख्स का बयान जो है वो केस फाइल का हिस्सा नहीं बना हुआ है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक केस इतना हाई प्रोफाइल है और उसमें एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो उसकी फ़ाइल तैयार की जा रही है उसमें बेशतर लोगों के बयानात नहीं हैं। फिर ना सिर्फ इन गेस्ट हाउस के लोगों के बयानात नहीं है, बल्कि हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो मीर रज़ा का पार्टनर था इसमें, जिसने जो है इब्तदाई तौर पर जो शॉप की सीसीटीवी फुटेज सामने आई कि जो वेपन निकाला जा रहा है वहाँ से, वो सीसीटीवी फुटेज जो मीर रज़ा का पार्टनर था उसकी जानिब से पुलिस को फराहम की गई। तो हमने ये पूछा कि क्या पुलिस ने उससे कोई बयान लिया और उसको शामिल तफ्तीश किया, तो पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे साथ वो राब्ते में हैं। ऑफिशियली कोई बयान इस तरह का नहीं लिया गया। इस बात की तस्दीक जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर वो भी करते हैं कि अभी तक इस केस में मुद्दई का बयान भी नहीं लिया गया था। जब ये केस 2 से 3 रोज़ से बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है तो अब पुलिस की जानिब से जो मुद्दई हैं, जो मुद्दई के बयान के साथ जो क्या आया कि हाँ अब बयान लिया गया। मगर एक और बात, खुदकुशी की थी और पुलिस इसी सिमत में अगर बात कर रही थी तो जिस शख्स पर खुदकुशी का अंदेशा है उसके कमरे की जाके बाकायदा तहकीकात करना, देखना उसके कमरे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, क्या हो रहा था। हमने वालिदैन से पूछा तो उन्होंने कहा कोई कमरे की तलाशी नहीं ली गई है। ये आमतौर पर भी होता है, ये इस केस में स्पेशल कर रही थी पुलिस? ये नहीं होना चाहिए आमतौर पर। सिर्फ कमरा नहीं, जिस गाड़ी के अंदर वो वेपन लेकर अपने घर पहुंचा और फिर उसके बाद उसने गाड़ी लॉक की, उस गाड़ी की भी छानबीन होनी चाहिए थी, उस गाड़ी की भी लोकेशन, उसमें ये देखना चाहिए था कि उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर मौजूद है या फिर नहीं है। घर के कमरे की तमाम तर चीज़ें वो लेनी चाहिए थी। जब फैमिली से मैंने बात की तो फैमिली की जानिब से कहा गया, पुलिस की जानिब से इस कमरे को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ नहीं उठाई गई है, कोई भी चीज़ तहकीक नहीं की गई है, या उसमें से कोई भी सैंपल्स या कोई भी इस तरह का मवाद नहीं लिया गया उस कमरे में से। कोई शवाहिद वहाँ से भी इकट्ठे होते तो हमें ये लगता कि उसके कमरे से लिए गए, उसकी गाड़ी से लिए गए या फिर उस शॉप से लिए गए। शॉप की सीसीटीवी फुटेज भी जो है इसके दोस्त ने जो है वो सामने लेकर आए और उनकी जानिब से दी गई है ये सीसीटीवी फुटेज भी।